आज आप लोगों को मैं चाय की स्टोरी सुनाता हूँ। चाय ने इस दुनिया में बड़े बड़े कांड करवाए हुए हैं। चाय इस दुनिया में नई नहीं है। आज से 5000 बल्कि 6000 साल पहले चाइना के अंदर इसे काश्त किया जाता था और चाइना दुनिया का वाहिद एक्सपोर्टर था। पूरी दुनिया में किसी और जगह पे चाय को काश्त नहीं किया जाता था। और फिर जब दुनिया में तिजारत का सिलसिला शुरू हुआ तो यूरोप से कुछ डच ताजर गए और वहां से उन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया चाय को। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के अंदर चाय का कल्चर फैलना शुरू हुआ, लेकिन वो मोस्टली रॉयल फैमिलीज के अंदर होता था। जो बादशाह थे और उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे, सिर्फ वही चाय का इस्तेमाल करते थे। अब हुआ यूं कि चाइना बहुत अमीर होता जा रहा था और यूरोप के अंदर चाय की तलब बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम आपने सुना होगा, बरसीर में बहुत अरसा हुकूमत की है और उनकी तिजारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के ऊपर भी मुश्तमिल था। पहले तो वो डच जो यूरोपियन ताजर थे उनसे लेते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना से डायरेक्ट ट्रेड करना शुरू कर दी। प्रॉब्लम ये थी कि चाइना से इतनी ज्यादा चाय वो ले रहे थे कि चाइना अमीर होता जा रहा था, लेकिन यूके है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके पास इतने पैसे नहीं होते। तब ये सिल्वर में पे करते थे, इतना सिल्वर नहीं होता था जितनी चाय उनको लेना पड़ती थी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक तरकीब सोची। इन्होंने चाइना को चाय के बदले में ओपियम बेचना शुरू कर दिया। ओपियम की काश्त की जाती थी इंडिया में और वहां से ओपियम बेचा जाता था चाइना को। अब चाइना में ओपियम की प्रॉब्लम होगी, वो लोग नशेई हो गए और वो चाय से ज्यादा ओपियम का इस्तेमाल करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से अब चाइना को हसारा होना शुरू हो गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा होना शुरू हो गया। और इसी वजह से फिर ओपियम वॉर्स होना शुरू हुई। दो बड़ी जंगें हुई हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के दरमियान में, जिन्हें ओपियम वॉर्स कहा जाता है। लेकिन अब तक इतने लंबे अरसे की तिजारत के बावजूद पूरी दुनिया में चाय का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन चाइना ही वाहिद एक्सपोर्टर था जो पैदा कर रहा था चाय को और बेच रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह चीज अच्छी नहीं लग रही थी। फिर इन्होंने एक साइंटिस्ट को तैयार किया जिसका नाम रॉबर्ट फॉर्च्यून था। 1862 में यह बंदा चाइना गया, वहां जाके उन लोगों के साथ घुल मिल गया और उनके सारे हुनर और तरीकाकार काश्तकारी का वो सब कुछ सीख के और चाय के कुछ पौधे चुरा के वापस आ गया। फिर उसके बाद चाय की काश्तकारी चाइना के अलावा और भी मुख्तलिफ जगहों पे की जाने लगी और मेन जो काश्तकारी का गढ़ था वो फिर बरसीर को बना दिया गया। और फिर बरसीर में चाय बनाई जाती थी, पैदा की जाती थी और वहां से फिर एक्सपोर्ट की जाती थी पूरी दुनिया में। लेकिन तब तक ऑल्दो बरसीर में चाय बहुत ज्यादा बन रही थी, काश्त वहां पे हो रही थी, लेकिन वहां से उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा था बाकी ममालिक के अंदर। बरसीर के अपने लोग उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वहां पे इस्तेमाल करते थे सिर्फ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने लोग थे या फिर उनके साथ जो नवाब वगैरह, वो लोग जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते थे, वो लोग चाय का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब आजादी का वक्त करीब पहुंचा तब तक इतनी तरक्की हो चुकी थी कि ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो चुका था और उसकी वजह से चाय मुल्क के बरसीर के मुख्तलिफ हिस्सों तक भी जाना शुरू हुई और फिर लोकल लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू हुआ और आज़ादी के टाइम पे बाकायदा इसका इस्तेमाल शुरू हुआ और आम लोगों की दस्तरस में भी चाय का इस्तेमाल आ गया। लेकिन हमें क्योंकि उस तरह का टेस्ट पसंद नहीं है तो इसलिए फिर हमने चाय के अंदर अपने तरीके से ज़्यादा दूध डालना शुरू किया, ज़्यादा चीनी डालना शुरू की, शक्कर डालना शुरू की और इवन इसके अंदर मिसाले जैसे कोई अदरक डालना शुरू कर दी, इलायची डालना शुरू कर दी अपने अपने टेस्ट के मुताबिक। और हैरत की बात यह है कि अब किसी भी ऑफिस के अंदर दिन तब तक नहीं गुजरता जब तक चाय ना मिल जाए। तो ये चाय की स्टोरी है। अब चाय के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, इस पे मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि चाय के क्या फ़ायदे हैं और आपको चाय इस्तेमाल क्यों करनी चाहिए। वो वीडियो देखें, चाय का कप एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।